नमस्ते दोस्तों, फॉर डीप लर्न में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली टूल के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है वॉलेटिलिटी। डिजिटल फोरेंसिक्स और इंसिडेंट रिस्पांस की दुनिया में यह टूल एक गेम चेंजर है। कल्पना कीजिए कि आप एक जासूस हैं और क्राइम सीन एक कंप्यूटर सिस्टम है। जैसे फिंगरप्रिंट्स या फुटप्रिंट्स जैसे सुराग होते हैं, वैसे ही रैम में डेटा वॉलेटाइल होता है। सिस्टम बंद होते ही गायब हो जाता है। वॉलेटिलिटी हमें इसी वॉलेटाइल मेमोरी को कैप्चर करके उसके अंदर छुपे राज निकालने की शक्ति देता है, जो डिस्क पर मिलते ही नहीं। आज के सोफिस्टिकेटेड अटैक्स में फाइललेस मैलवेयर रैम में चलकर डिस्क पर कोई निशान नहीं छोड़ता, लेकिन हर प्रोसेस, हर नेटवर्क कनेक्शन और हर यूजर कमांड मेमोरी में अपना छोटा सा निशान जरूर छोड़ता है। वॉलेटिलिटी इन निशानों को पढ़कर अटैकर की एक्टिविटीज का लाइव स्नैपशॉट देता है। वॉलेटिलिटी प्रोजेक्ट 2000 के दशक में एक रोबस्ट, फ्लेक्सिबल मेमोरी एनालिसिस फ्रेमवर्क के रूप में ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ शुरू हुआ था। इसकी प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर ने दुनिया भर के रिसर्चर्स को योगदान देने के लिए प्रेरित किया और धीरे धीरे यह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गई। वॉलेटिलिटी एक ओपन सोर्स मेमोरी फोरेंसिक्स फ्रेमवर्क है जो रैम स्नैपशॉट्स या मेमोरी डंप्स से डेटा निकालता और एनालाइज करता है। मुख्य यूज केस मेमोरी फोरेंसिक्स, मैलवेयर एनालिसिस और इंसिडेंट रिस्पांस। ये रनिंग प्रोग्राम्स, ओपन फाइल्स, नेटवर्क कनेक्शंस, सिस्टम सर्विसेज, यहां तक कि अस्थायी रूप से स्टोर किए गए पासवर्ड्स तक को स्ट्रक्चर्ड रूप में दिखाता है। नतीजा, आप सस्पिशियस एक्टिविटी को जल्दी पहचान सकते हैं, जैसे मैलवेयर प्रोसेस, उनके कनेक्शंस और मेमोरी में छुपे आर्टिफैक्ट्स। हम वॉलेटिलिटी 3 पर फोकस करेंगे, लेटेस्ट वर्जन जो पाइथन 3 पर चलता है। हमेशा ऑफिशियल गिटहब से ही कोड लें, पाइथन 3.8 या नया इंस्टॉल करें और ऐड पाइथन टू पाथ को टिक करना न भूलें। कमांड लाइन पर पाइथन वर्जन से वेरीफाई करें। बेस्ट प्रैक्टिस, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं। वॉलेटिलिटी की असली ताकत इसके प्लगइन्स में है। हर प्लगइन एक स्पेसिफिक जानकारी मेमोरी से निकालता है। PSL लिस्ट से आपको चल रहे प्रोसेस की लिस्ट मिलती है। PID, PPID, नाम, स्टार्ट टाइम। विसंगतियों को देखें, जैसे svchaost.exe का कोई असामान्य चाइल्ड प्रोसेस। DLLL लिस्ट एक प्रोसेस के लोड किए गए DLLs दिखाता है। गलत पाथ या सस्पिशियस नाम कोड इंजेक्शन का संकेत हो सकता है। हैंडल्स एन्यूमरेशन से ओपन फाइल्स, रजिस्ट्री कीज जैसे आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। वॉलेटिलिटी 3 में नेट स्कैन आपको कनेक्शंस और लिसनिंग पोर्ट्स देता है। लोकल रिमोट IP पोर्ट्स, स्टेट। जात C2 पर कनेक्शन एक बड़ा रेड फ्लैग है। मैलफाइंड RWX मेमोरी रीजंस और मेमोरी में छुपे एग्जीक्यूटेबल्स MZ को पकड़ता है। प्रॉकडम्प या मेमडम्प से सस्पिशियस रीजन को फाइल में सेव करके आगे एनालाइज करें। रजिस्ट्री हाइव एक्सट्रैक्शन प्लगइन से परसिस्टेंस इंडिकेटर्स मिल सकते हैं। कमांड हिस्ट्री से अटैकर के चलाए गए कमांड सामने आते हैं। प्लगइन बेस्ड एक्सटेंसिबिलिटी के कारण कम्युनिटी प्लगइन्स का विशाल इकोसिस्टम है। आप अपने प्लगइन्स भी लिख सकते हैं। सारांश, प्रोसेस लिस्टिंग, DLL हैंडल्स, नेटवर्क ट्रेसिंग, रजिस्ट्री एक्सट्रैक्शन, कमांड हिस्ट्री और मैलफाइंड के जरिए पावरफुल हंटिंग। वॉलेटिलिटी OS के इंटरनल कर्नल डेटा स्ट्रक्चर्स को पार्स करता है, जिनके लेआउट्स स्पेसिफिक फॉर्मेट्स में होते हैं। वॉलेटिलिटी 3 सिंबल टेबल्स की मदद से OS वर्जन आर्किटेक्चर डिटेक्ट करता है। सिंबल्स कर्नल स्ट्रक्चर्स की लोकेशन, लेआउट का मैप होते हैं। विंडोज में eProcess स्ट्रक्चर्स से प्रोसेस का नाम, PID आदि निकाले जाते हैं। PSLized कर्नल लिंक्ड लिस्ट्स को ट्रैवर्स करता है। नेट स्कैन TCP नेट ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करता है। स्ट्रक्चर्स के लिए सिग्नेचर्स, पैटर्न्स का इस्तेमाल होता है ताकि एग्जैक्ट एड्रेस के बिना भी लोकेट किया जा सके। मैलवेयर कर्नल स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट या हुक्स लगाकर प्रोसेस को छुपा सकता है। PSList OS लिस्ट पर भरोसा करता है, जबकि PSCAN पूरी मेमोरी स्कैन करके eProcess सिग्नेचर्स ढूंढता है। हिडन प्रोसेस सामने आते हैं। यही क्रॉस वेरिफिकेशन वॉलेटिलिटी को प्रभावी बनाता है। इस वर्किंग को समझकर आप प्लगइन आउटपुट्स को सही कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट कर पाते हैं। प्रोसेस, सॉकेट्स, एलोकेशंस सब मिलकर रन टाइम की कहानी बताते हैं। अब इस थ्योरी को प्रैक्टिस में देखते हैं, एक लैब डेमोन्स्ट्रेशन के साथ।
कभी भी बिना साफ अनुमति के किसी रियल सिस्टम की मेमोरी एनालाइज न करें। हम सुरक्षित, सहमति से प्राप्त टेस्ट इमेज का उपयोग कर रहे हैं। वीएम में विंडोज इंस्टॉल करें, नोटपैड, कैलकुलेटर रन करें, एक नेटकिट लिसनर या हानिरहित स्क्रिप्ट सेट करें जो एक स्पेसिफिक पोर्ट पर लिसन करे। मेमोरी कैप्चर, विंडोज पर FTK इमेजर या डंपिट, लिनक्स पर लाइमी, मैकओएस पर OS XPMEM, आउटपुट nmem.raw। इमेज को एनालिसिस मशीन पर कॉपी करें, ओरिजिनल को रीड ऑनली रखें और कॉपी पर काम करें। शुरू करें। पाइथन volpy, fmemory.img, windows.ps लिस्ट। सभी प्रोसेस की लिस्ट मिलती है। notepad.exe और स्टैंडर्ड प्रोसेस दिखेंगे। अगर कोई अनजान प्रोसेस दिखे तो उसका PID नोट करें। मान लीजिए nc.exe PID 134 मिला। ये हमारा पहला IOC हो सकता है। नेटवर्क एक्टिविटी, पाइथन volpy, fmemory.img, windows.netscan। देखें कि nc.exe किस पोर्ट पर लिसन कर रहा था। फिर windows.dellist, PID 1234 से लोडेड मॉड्यूल्स चेक करें। हंट, windows.malfind suspicious, RWXMZ reasons दिखाए। जरूरत हो तो विंडोज प्रॉक्टर, PID 1234 से डंप करके आगे स्टैटिक एनालिसिस करें। डंप को IDA Pro Ghidra स्ट्रिंग से एनालाइज करके बिहेवियर समझें। इंजेक्शन, C2, कमांड्स आदि। IOCs, IPs, हैश फाइल नेम जनरेट करें ताकि IRT में कंटेनमेंट और डिटेक्शन रूल्स पुश कर सकें। आम समस्या, प्रोफाइल मिसमैच, अननोन प्रोफाइल। वॉलेटिलिटी 3 में सिंबल्स के साथ ऑटो डिटेक्ट बेहतर है, पर अगर फेल्ड टू फाइंड अ सूटेबल प्रोफाइल आए तो लेटेस्ट सिंबल पैक्स डाउनलोड करके वॉलेटिलिटी 3 सिंबल्स में रखें। इनवैलिड डंप एरर्स, करप्ट, इनकम्प्लीट, अनसपोर्टेड फॉर्मेट। विश्वसनीय टूल्स का उपयोग करें। डंपिट, FTK इमेजर लिएमी, कैप्चर पूरा होने दें और कैप्चर के बाद MD5 SHA1 SHA256 हैश रिकॉर्ड करें। मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर, वर्चुअल एनवी एक्टिवेट करें और पिप इंस्टॉल r-requirements.txt। मिसिंग पैकेजेस को मैन्युअली इंस्टॉल करें। PSLIst में सिर्फ नाम नहीं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशन देखें। services.exe के नीचे cmd.exe दिखे तो यह रेड फ्लैग है। नेट स्कैन में लोकल प्रोसेस प्लस पोर्ट्स प्लस रिमोट IPs को कोरिलेट करें। हाई पोर्ट्स जैसे 444 सस्पिशियस हो सकते हैं। IPs को वायरस टोटल पर चेक करें। मैलफाइंड आउटपुट्स में MZ हेडर्स, असेंबली स्निपेट्स, लोड लाइब्रेरी, क्रिएट प्रोसेसिंग जैसे पैटर्न्स ढूंढें। हमेशा क्रॉस वेरीफाई करें। स्कैन, नेट स्कैन, डिलिस्ट, हैंडल्स सबको जोड़कर टाइमलाइन बनाएं। एथिक्स और कानून का ध्यान रखें। हमेशा सहमति लें। ओरिजिनल इमेज को रीड ऑनली रखें। हैश रिकॉर्ड करें। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करें। हर कदम को डॉक्यूमेंट करें। टूल्स, कमांड्स, आउटपुट्स, निष्कर्ष, टाइमर स्टैम्प्स। एनालिसिस VM को आइसोलेटेड रखें। न्यूनतम टूल्स रखें और काम के बाद रिवर्ट डिलीट करें। बचाव, OS ऐप पैचिंग, मेमोरी स्कैनिंग के साथ EDR, एडवांस्ड AV, लीस्ट प्रिविलेज, एप्लीकेशन फाइट लिस्टिंग, ASLR, DEP इनेबल्ड। आगे सीखने के लिए ऑफिशियल वॉलेटिलिटी गिटहब, द आर्ट ऑफ मेमोरी फॉरेंसिक्स, CTFs, SANS चैलेंजेस, कम्युनिटी प्लगइन्स। वॉलेटिलिटी से आप रनिंग प्रोसेस, नेटवर्क कनेक्शंस, इंजेक्टेड कोड और भी बहुत कुछ उजागर कर सकते हैं। यह एक डिजिटल माइक्रोस्कोप जैसा है।